द्रव्यों में एक द्रव्य का नाम है पुद्गल। ये शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा जैन शास्त्रों के अलावा। जिसमें पूरन और गलन होता है उसका नाम है पुद्गल। जो बनता और बिगड़ता रहता है उसका नाम है पुद्गल। तो जो सर्कल चल रहा, कल अपनी चर्चा हुई थी कि संसार में एक सर्कल चल रहा है, बस सब घूम रहे हैं और उस घूमने में हम भी शामिल हैं। बस ये नहीं पता है कि इस सर्कल के अंदर हम भी घूम रहे हैं, ये सर्कल पूरा चल रहा है। तो उस सर्कल में पहले परिवर्तन का नाम जो पंच परावर्तन है, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। कौन कौन सा? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। ये 5 परिवर्तन चल रहे हैं और इसमें हम घूम रहे हैं। यदि होश में आए तो पता चलता है और बेहोशी में जिए तो कुछ पता नहीं चलता है ना। यदि कोई काम कर रहे हैं और अपनी सोच में मस्त हैं तो कहाँ क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चलेगा। दुकान में बैठे हैं और सामने से कितने लोग निकल गए, अपना मोबाइल में लगे पड़े हैं, कुछ पता चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मोबाइल में लगे पड़े हैं। ठीक ऐसे ही हम 24 घंटे इस बाहर की दुनिया में लगे पड़े हैं, इसलिए हमें कोई भी चीज का ज्ञान और भान नहीं हो पा रहा है। तो जो भगवान महावीर ने पंच परावर्तन कहे हैं उसमें पहले परिवर्तन का नाम है द्रव्य परिवर्तन, और इसको यदि दूसरे नाम से कहा जाए तो पुद्गल परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? पुद्गल। शरीर क्या है? पुद्गल। जो कुछ दिख रहा है वो क्या है? पुद्गल। नारकियों का शरीर किस चीज से बना है? पुद्गल से। देवों का शरीर किस चीज से बना है? पुद्गल से। त्रियंचों का शरीर किस चीज से बना है? पुद्गल से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये क्या है तो जीव, लेकिन इनका जो शरीर है वो पुद्गल है। आप लोग भजन बोलते ना, तूने खूबे बनाया भगवान। क्या बात है, क्या बात है। भजन तो गाते हो, कभी भजन पे चिंतन मनन नहीं किया। भगवान से कह रहे, हे भगवान तूने खूबे बनाया भगवान, खिलौना माटी का। अभी हाँ, जो लिखने वाला है उसने भगवान से कह दिया, भगवान आपने बनाया है। हम भगवान से पूछे, भगवान किसने बनाया है? तो उत्तर मिलेगा, कर्मों ने बनाया है। किसने बनाया है? कर्मों ने बनाया है। तो ये जो खिलौना है, पहले के समय में छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया से खेलते थे। आप लोग खेले हैं? काफ़ी लोग उस उम्र के हैं जो मिट्टी के गुड्डा गुड़िया से खेले हों। काफ़ी लोग बैठे हैं। कुछ लोग होंगे जो प्लास्टिक के गुड्डा गुड़िया से खेलने वाले बैठे हैं। अब प्लास्टिक के बनने लगे, मिट्टी वाला टूट जाता है ना, इसलिए प्लास्टिक का बनाने लगे। तुम प्लास्टिक के गुड्डा गुड़िया तो बना सकते हो, लेकिन प्लास्टिक का ये शरीर नहीं बना सकते हो। ये शरीर तो मिट्टी का ही है, प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलता। क्या? इसलिए उसको रिसाइकिल किया जाता है। आप देखो कचरे के ढेर में कितने बच्चे बोरा लेके पीछे, कोई बोतल ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है। क्यों? वो बिकते हैं, फैक्ट्री वाले खरीदते हैं, उसको फिर से गलाते हैं, फिर से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक का यूज
नहीं करना चाहिए। इससे प्रकृति को भी बहुत हानि होती है। और जो प्लास्टिक की पन्नियां हैं वो पेट के गाय में चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं? आप लोग क्या करते हो? आपने सब्जी लाए, छीला, जो कचरा था वो प्लास्टिक में भरा, उसको बंद किया और फेंक दिया। अब गाय भैंस के पास में हाथ तो है नहीं कि वो हाथ से खोल के पन्नी कचरा निकाल के जो उनकी चीज़ है वो निकाल के खा लें। वो पूरी पन्नी सहित खा जाती हैं। फिर उनके पेट में वो पन्नियाँ फंस जाती हैं, क्योंकि पन्नी पचती नहीं है। क्या? पन्नी पचती नहीं है। सब्जी का छिलका किससे बना है? मिट्टी से बना है। शरीर किस चीज़ का है? मिट्टी का है। तो मिट्टी को क्या चाहिए? मिट्टी को मिट्टी वाली चीज चाहिए। यदि प्लास्टिक वाली दे दोगे तो खराब हो जाएगा। प्लास्टिक के कपड़े आ गए, प्लास्टिक के बर्तन आ गए, प्लास्टिक का बहुत, मतलब अब तो चारों तरफ प्लास्टिक प्लास्टिक ही नजर आ रहा है। कमरा बनाते हैं तो प्लास्टिक वो लगा लेते हैं, कुर्सियां लाते हैं तो प्लास्टिक की डब्बे लाए तो प्लास्टिक के, सब जगह प्लास्टिक बहुत नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है। क्योंकि शरीर मिट्टी का है और डब्बा प्लास्टिक है, दोनों की क्वालिटी अलग है। जो अलग है तो ये जो प्लास्टिक है ये शरीर सहन, कंबल आ गए हैं, किस चीज के हैं? प्लास्टिक के ही है। जिस चीज से चटाई बनती है उसी चीज से कंबल बनता है। प्लास्टिक की चटाई भी नुकसान करती है। कम से कम प्लास्टिक की चटाई यदि कोई कपड़ा आदि बिछा करके या कपड़े पहने हो बैठ जाओ तो फिर भी इतना नुकसान नहीं करेगा, और खाली प्लास्टिक में यूज करोगे तो बहुत नुकसान करेगा। आपने सुना होगा वो तांबे के बर्तन में पानी पियो, सुना कि नहीं सुना? सोने का पानी, वैद्य जी बताते हैं जब शरीर में सोने की कमी हो जाती है तो ताकत की कमी हो जाती है, और जब ताकत की कमी होती है तो वैद्य जी कहते हैं एक सोने का सिक्का लो, उसको गर्म करो और 1 गिलास पानी में उसको डाल दो, फिर वो पानी आप पियो तो आपके शरीर में जो सोना कम हो गया है वो पूरा हो जाएगा। कभी चांदी की कमी हो जाती है शरीर में तो वैद्य जी कहते हैं कि चांदी का सिक्का गिलास में डाल दो, उसमें पानी भर दो 2-4 घंटे के लिए, फिर वो पानी आप पियो। इसका मतलब क्या हुआ? सोने और चांदी में पानी रहने के बाद में उसका असर पानी में, बोलिए ना, आया कि नहीं आया? आया ना, फाइनल है। तांबे के लोटे में पानी रखा, फिर वो पानी पिया तो उसका असर आ गया। और यहाँ तक कि जब किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, बोले पालक की भाजी लोहे की कढ़ाई में बनाकर खाओ। घर का भोजन जो है वो लोहे की कढ़ाई में बनाकर करो तो तुम्हारे अंदर जो हीमोग्लोबिन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब बर्तन यूज जो करते हो उसका असर हमारे भोजन में आ जाता है, हाँ या ना? फाइनल डन कर दूं, लॉक कर दूं? चलिए, अब आप प्लास्टिक की बोतल का पानी पीते हो, आएगा कि नहीं आएगा? बीमारियां होंगी कि नहीं होंगी? फिर भगवान को परेशान करोगे, हे भगवान ये ठीक कर दे, हे भगवान वो ठीक कर दोगे। बीमारी किसने पैदा करी? खुद ने। और प्रार्थना किससे कर रहे हो? भगवान से। अब गलती तुम करो, पानी तुम प्लास्टिक का छोड़ने वाले हो नहीं। वो कैंपर आ गए आजकल, कैंपर, वो भी प्लास्टिक के। चारों तरफ प्लास्टिक का साम्राज्य आ गया है। अब कहाँ कहाँ तक बचोगे तुम? लेकिन जितना बच सकते हो उतना बचो, वरना ये सारी चीज बीमारी का कारण है। लोहा, सोना, चांदी, ये सब धातु शरीर में है, शरीर में प्लास्टिक नहीं है। इसीलिए प्लास्टिक नुकसान करता है।
तुम लोहे की कढ़ाई में भोजन बना के करो, नुकसान नहीं करेगा। तुम पीतल में करो, नुकसान नहीं करेगा। तुम चांदी की गिलास में पानी पियो, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यदि प्लास्टिक में करोगे तो नुकसान 100% करना ही करना। पेन आ गए तो प्लास्टिक के, पहले वो होते थे कलम और दवात, लकड़ी की कलम होती थी और दवा स्याही रखी होती थी उसमें, और उसमें डुबो डुबो के लिखते थे, यही था ना। तो तूने खूब बनाया भगवान खिलौना प्लास्टिक का, क्या अब तो यही भजन बनाना पड़ेगा कि तूने खूब बनाया भगवान खिलौना प्लास्टिक का। तो मिट्टी का भगवान ने बनाया तो प्लास्टिक का किसने बनाया? प्लास्टिक का भी उसी ने बनाया। क्या भाई, मिट्टी तो मिट्टी है, क्या मिट्टी तो मिट्टी है, चाहे वो मिट्टी शरीर में हो और चाहे वो मिट्टी जमीन में हो, चाहे वो मिट्टी धूल के रूप में हो और चाहे वो मिट्टी खदान के रूप में हो, मिट्टी तो मिट्टी है। तो भजन बड़ा अच्छा, सुनने में बड़ा प्यारा मधुर लगता है, और एक बार को तो फीलिंग आती है कि वास्तव में ये शरीर किस चीज का है? मिट्टी का है, खिलौना मिट्टी का। अब खिलौना किस काम आता है? बोलिए ना, खेलने के काम आता है ना। मिट्टी का खिलौना खेलने के काम आता है। क्या खेलते हैं बच्चे उससे? उनकी शादी करते हैं, उनको सजाते हैं, और क्या करते हैं? उनकी बारात निकालते हैं, तू बाराती बन जा। फिर कभी कभी उन्हें बीमार कर देते तो तू डॉक्टर बन जा। ऐसे ही खेलते थे ना, आपने भी खेला होगा और अभी भी बच्चे खेलते ही होंगे, है ना। मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, ये अपना बच्चा है, चलिए अपने मम्मी पापा हैं, चल इनकी वो। तो यही करते हैं ना खिलौने के साथ में। और साक्षात में इंसान क्या कर रहा है? इंसान क्या कर रहा है? जो मिट्टी के खिलौने के साथ काम हो रहा है वही शादी इंसान के साथ हो रही है। उसे डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं, तुम भी डॉक्टर के पास में जाते हो, उसकी बारात निकालते हो, इसकी भी बारात निकल रही है, उसकी भी 2 पार्टी होती हैं, इसकी भी 2 पार्टी हो रही है, एक वर पक्ष एक वधू पक्ष है। तो खिलौना, ये वास्तव में खिलौना, उससे जैसे खेलते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है? ये भी खेल ही चल रहा है। जिसने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं किया है वो इस दुनिया में आकर इस खिलौने से खेल ही रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। खेलने के अलावा कोई काम और हो ही नहीं रहा है। बस आत्मा और शरीर थोड़े पास होने की वजह से हमें एक नजर आते हैं, जबकि ये एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो पूरी जिंदगी खेल रहे हैं। छोटा बच्चा होता है तो खिलौनों से खेलता है, उसे गुड्डा गुड़िया चाहिए खेलने के लिए। वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसे फिर सच्ची वाले गुड्डा गुड़िया चाहिए खेलने के लिए। घर में नाती पोते ना हो तो क्या टेंशन होती नहीं होती? शादी के 2-4 साल हो जाएं और बच्चा ना हो, टेंशन होती कि नहीं होती? और छोटे बच्चे को यदि गुड्डा गुड़िया खेलने को ना मिले तो टेंशन होती कि नहीं होती? हाँ या ना? तो जैसी टेंशन उस बच्चे को हो रही है ऐसी टेंशन बड़े को हो रही है। टेंशन तो टेंशन है, टेंशन तो टेंशन है, चाहे बड़े को हो और चाहे छोटे को हो। एक को मिट्टी के गुड्डे गुड़िया की हो रही है, एक उसमें आत्मा डाल दो मिट्टी में तो वो उसकी टेंशन हो रही है। टेंशन तो दोनों को हो रही है। वो भी खेल रहे हैं, वो मिट्टी के गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं, तो ये शरीर में आत्मा आ गई तो ये इस गुड्डा गुड़िया से खेलते हैं। अरे जब तक मन ना लगे मेरे पोते को देखे बिना, तब तक देखे बिना मेरा मन ही नहीं लगता है। ऐसा प्यारा है वो तो, बस मेरी तो जान है। कोई कुछ उसे कह के तो देखे, उससे लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। जैसे छोटा गुड्डा गुड़िया से कोई कुछ कह के तो देखे, वो बच्चा लड़ाई झगड़ा कर लेगा। ऐसे बड़े गुड्डा गुड़िया से कोई कह के तो देखे,
ये बड़े लड़ाई कर लेंगे। तो क्या चल रहा है, ये गुड्डा गुड़िया का खेल चल रहा है। बाई चांस उन बच्चों का खेलते समय असावधानी से कोई गुड्डा गुड़िया टूट जाए तो क्या होता है, बोलिए ना, क्या होता है? रोते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। और इस बड़े वाले व्यक्ति का कोई गुड्डा गुड़िया नमो सिद्धाराम हो जाए तब ये क्या करता है? ये भी रोता है। रोता है कि नहीं रोता है? बताओ, दोनों में अंतर बताओ। जितना कष्ट तुम्हें हो रहा है उतना ही कष्ट उस बच्चे को होता है। यदि देखा जाए तो जो 8 वर्ष का है वो भी बच्चा है, और जो 80 वर्ष का है वो भी बच्चा ही है अभी। क्यों? क्योंकि इसको भी गुड्डा गुड़िया चाहिए खेलने के लिए, और उसको भी गुड्डा गुड़िया चाहिए खेलने के लिए। जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपको याद होगा, अक्सर जो गांव शहर होते थे वो नदी के किनारे होते थे। तो जब बचपन में नदी के किनारे जाते थे तो वहाँ से वाइट वाइट कलर के चिकने चिकने सुंदर सुंदर पत्थर इकट्ठे करके लाते थे। याद है आपको? याद है ना? हाँ। और या फिर शहर में रहो तो जब रेत आती थी और किसी का मकान बन रहा हो तो वो ढेर लगाया जाता था, तो ढूंढने जाते थे और उसमें से निकाल निकाल के लाते थे। और वो पत्थर इतने संभाल के रखते थे कि खो ना जाए वो पत्थर। कहाँ है आज वो पत्थर? फिर उनसे खेलते थे, हैं, गुट्टे खेलते थे, उन्हें उठा उठा के रखते थे। और कोई एक लेके तो दिखाए, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। ये मेरा गुट्टा है, मुझे दे। ये मेरा सुंदर वाला तेरा खराब वाला था, अपना ढूंढ, तू मेरा वाला मुझे वापस कर। बोलिए हाँ या ना? जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इन्हें हीरा मोती वाले कंकड़ पत्थर चाहिए। हीरा मोती क्या है? बोलिए ना। कहाँ मिलता है हीरा? कंकड़ों के बीच में मिलता है। कोयले की खान में बहुत कम मिलते हैं। इसकी खान अलग होती है हीरों की। और ये एक पूरी जैसे नदी ऊपर, जमीन के ऊपर पानी की नदियां बहती है ना, ऐसे जमीन के अंदर पत्थर की नदियां हैं, कंकड़ की नदियां हैं, पेट्रोल की नदियां हैं, पानी की नदियां हैं इस जमीन के अंदर हैं। अभ्रक की नदियां हैं, सोने की नदियां हैं, चांदी की नदियां इस जमीन के अंदर। और जो खोजने वाले हैं वो उसमें से निकाल निकाल के खोजते रहते हैं। तो जब उसमें से हीरा पन्ना में निकलता है, हीरा पन्ना गांव है, वहां हीरा निकलता, वहां कंकड़ वाली पूरी नदी है अंदर जमीन के, तो वहां से खोद खोद के कंकड़ निकालते हैं। फिर कंकड़ों को बीन बीन के कंकड़ अलग कर देते हैं और हीरा निकाल लेते हैं। तो कंकड़ और हीरा एक ही मां के पुत्र हैं। क्या? कंकड़ पत्थर और हीरा मोती एक ही मां की संतान है। तुम एक को प्यार करते हो, एक को छोड़ देते हो। दोनों भाई हैं, दोनों अलग नहीं है। तो जब छोटे थे तो वो सुंदर वाले पत्थर से खेलते थे, जब थोड़े बड़े हुए तो उससे सुंदर वाला पत्थर चाहिए पत्थर ही। तूने खूब बनाया भगवान, बोलिए ना। अब इस मिट्टी के खिलौने को क्या चाहिए? कंकड़ पत्थर चाहिए। और पहनने के बाद किसी के पास डायमंड सेट हो, फिर देखो उसकी नजरें टिकती नहीं है। कोई देख तो ले, मुझे डायमंड सेट पहन के आई हो, बहुत महंगा है, तेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास है। हीन भावना दिखाना दूसरों को, हीन दृष्टि से देखना और खुद को बड़ा समझना, किसके कारण? बोलिए ना। कंकड़ पत्थर के कारण। हीरा भी तो कंकड़ पत्थर है। जिस दिन हीरा में और कंकड़ पत्थर में समानता नजर आने लगे तो समझना उस दिन आपको पुद्गल का ज्ञान हो गया।
और जिस पुद्गल के ज्ञान के साथ साथ जिसने अपनी आत्मा को समझ लिया तो उसे पुद्गल से भेद विज्ञान हो गया। और समझना, वो एक लाइनें लिखी विशापहार स्तोत्र में, जो मनुष्य तन को ना समझे चेतन को क्या समझेगा, और जो मनुष्य जीवन ना जाने जीव को कैसे जानेगा। पुद्गल का ज्ञान भी जरूरी है चेतन के साथ साथ। तो संसार में जो कुछ है वो सब क्या है? बोलिए, खिलौना मिट्टी का। अब ये जो हीरा मोती है, किसी गधे के सामने डाल दो, एक ढेर लगा है हीरा मोती का, और एक गधा वहां से निकले, उससे कुछ होगा? नहीं होगा। और हरी घास पड़ी हो तो खा जाएगा। योग्यता नहीं है पहचानने की, आपके अंदर योग्यता है ना। तो जो पशु हैं, त्रियंच हैं, वो अपने हिसाब से वो भी पुद्गल में लगे पड़े हैं। नारकी वो अपने हिसाब से पुद्गल में लगा पड़ा है, देवता वो अपने हिसाब से पुद्गल में लगा पड़ा है, और मनुष्य नोट क्या है? बोलिए, जीव है कि पुद्गल? और लड़ाई कौन करता है पुद्गल के पीछे? गलती कौन कर रहा है? कभी किसी नोट ने कहा कि मैं तुम्हारा हूं, जीव ने कहा कि नोट मेरा है। किसी जमीन ने कहा कि मैं तुम्हारी हूं, नहीं। किसी गाड़ी ने कहा कि मैं तुम्हारी हूं, नहीं। फिर ये एक तरफा प्रेम कैसा है? एक तरफा प्रेम। आप एक तरफा कोई आप किसी को जजमेंट एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, और वो आपको वापस जय जिनेंद्र ना करे तो आप करोगे? नहीं करोगे। कोई आपको प्रेम ना करे तो आप बोलिए ना, करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे ना। हाँ, बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ, 3 बार कर लिया, जवाब ही नहीं देती, अकड़ है उसकी तो अपनी। हाँ, बड़ा घमंड दिखाती है, ऐसी कहोगे ना। अच्छा, ये जो पुद्गल से प्रेम हो रहा है वो एक तरफा है कि 2 तरफा है? गलती कौन कर रहा है? कौन कर रहा है गलती? गलती कौन कर रहा है, जीव या पुद्गल? जीव। तो ये जो पुद्गल परिवर्तन बताया है, ये पुद्गल परिवर्तन इसीलिए है क्योंकि हमारा मोह पुद्गल से है, आत्मा से नहीं है। जिस दिन आत्मा से मोह हो जाएगा उस दिन हमें रास्ता मिल जाएगा इस पुद्गल परिवर्तन से बाहर निकलने का। पुद्गल परिवर्तन, कर्म परिवर्तन और नो कर्म परिवर्तन, ये 2 तरह का है। क्योंकि पुद्गल कितनी तरह का है? कितनी तरह का पुद्गल है? हैं? पुद्गल अनंत तरह का है, अनंत तरह का। कपड़े, जिससे कपड़ा बनता वो पुद्गल अलग, जिससे लकड़ी बनती वो पुद्गल अलग, जिससे तुम्हारी और पानी है, ये जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, मिट्टी है, ये इस हर सब तरह का पुद्गल अलग अलग। शरीर बना है, अब शरीर में जो आँख के परमाणु बने हैं वो अलग पुद्गल के हैं, जो कान के परमाणु हैं वो अलग पुद्गल के हैं, जो हड्डियां बनी हैं वो अलग पुद्गल की हैं, नसें बनी हैं वो अलग तरह का पुद्गल है, बाल बने हैं वो अलग तरह का पुद्गल है, जिससे स्किन बनी है वो अलग तरह का पुद्गल है, जिससे चर्बी बनी है वो अलग तरह का पुद्गल है। इसमें तो भटक रहा है, इसलिए तो भटक रहे हैं। एक तरह का होता तो शायद बोर हो जाते। ये हर चीज में नयापन दिखता है, नयापन। अरे ये नया मोबाइल आया है, नई गाड़ी आई है, ये नया कपड़ा आया है, ये नई फैशन का आया है, पागल हो गए इस नए के चक्कर में, जबकि कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। क्या सोचते हो मोबाइल नया है, पहली बार मिला है, पहले के लोगों के पास नहीं था? इस काल चक्र के परिवर्तन में ये मोबाइल ना जाने कितनी बार बन चुका और कितनी बार मिट चुका। क्या चल रहा है? झूला मैंने कल बताया था ना,
झूला। झूला क्या होता है? उसमें पालकी लगी होती है, उसमें लोग बैठे होते हैं और यूं यूं घूमता, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, बस घूमता रहता है। अथवा ऐसा वाला ले लो तो ऐसा घूमता रहता है, इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, बस यही चल रहा है। ये आत्मा एक शरीर को लेती है, उसमें जीवन जीती है, फिर दूसरे में चली जाती है, फिर दूसरे शरीर में जीवन जीती है, फिर तीसरे में चली जाती है। जिस शरीर में जाती है ये मेरा शरीर है, फिर ये छूट जाता है, फिर दूसरे में जाती है ये मेरा शरीर है, फिर तीसरे में जाती है, फिर ये मेरा शरीर है। ये मेरा मेरा करते करते अनंत काल बीत गए, आज तक होश नहीं आया कि ये मेरा शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूं, इस बात का होश भी नहीं आया। एक पलक झपकने के बराबर के समय में भी आत्मा की याद नहीं आती है। 24 घंटे शरीर के स्तर पर जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। ना स्वाध्याय, ना आत्मा, ना परमात्मा, ना ध्यान, ना सामायिक, ना संयम, ना त्याग, ना तप, बस मोह से भरे पड़े हैं और जो मोह करवा रहा है वो करे जा रहे हैं। कुछ समझ में आया? तूने खूब बनाया भगवान। जब जन्म हुआ था, इस मिट्टी के खिलौने में आए थे, तब साथ में क्या आया था? बोलिए ना। ये जो मोबाइल है साथ ही आया था क्या? नहीं। तो ये जो कपड़े वपड़े पहनते हैं, सोना चांदी पहनते हैं, ये साथ में आया था? नहीं। अच्छा, जाओगे तब? कुछ भी नहीं जाएगा? ओहो हो, बड़े ज्ञानी लोग बैठे यहाँ तो। चलो फिर समाप्त करूं मैं। तोता वाले ज्ञानी बैठे हैं। तोता राम राम कहता मगर राम को जानता नहीं है। ऐसे पता सब कुछ है, राजा राणा छत्रपति, और मरना सबको अपनी अपनी। अच्छा, और मरने का टाइम आ जाए तो, सामने शेर आ जाए तो क्या भागोगे कि भाई मरना तो है ही, कोई बात नहीं, तू खा ले मुझे? ऐसे कैसे कर देंगे? किसको बचा रहे हो? अपने आप को क्या मतलब? तुम कौन हो? तुम शरीर हो कि आत्मा हो? आत्मा हो। तो शेर से तुमने किसको बचाया, आत्मा को कि शरीर को? तो शरीर तो तुम्हारा है ही नहीं। और जब तक इससे मोह रहेगा, जिससे मोह करोगे वो ही मिलेगा। कमरे में कोना का, पत्तल में दोना का, और मिट्टी के खिलौना का। मन को मोड़ने का, पत्थर को तोड़ने का, और इस खिलौने से मोह छोड़ने का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और अपनी आत्मा को जानने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? हावड़ा, हावड़ा कलकत्ता। अच्छा, खेत में फावड़ा का, गोत्र में छावड़ा का, और आने वालों में कलकत्ता हावड़ा का। बोलिए ना, बड़ा ही महत्व है। माइक पे बोले, एक जने माइक ले ले। हाँ, और चेचट। अच्छा, लुहार में खटखट का, वृक्ष में बट का, और आने वालों में चेचट का। अंजनगांव, होने में अच्छे स्वभाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में अंजनगांव का। गढ़ा कोटा। अच्छा, फूल में कांटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में गढ़ा कोटा का। सतियों में अनंग शरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का। हो गए सारे? और बताइए, बोलो बोलो। भीलवाड़ा। अच्छा,
महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। झांतला, गाने में गला का, करने में भला का और आने वालों में झांतला का। दवाइयों में डावर का, बच्चों में सावर का और आने वालों में साबर का। बिजौलिया, राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में बिजौलिया का। भगवान से नहीं होने में दूरी का, कभी कभी इंसान की मजबूरी का और आने वालों में गणम नूरी का। बोलिए 24 भगवान की। ऐसा लगा कि भगवान महावीर स्वामी के जो सच्चे उत्तराधिकारी हैं उसमें आपका नाम टॉप 10 में आता है। और इस जहाज मंदिर का भी हमने इसकी दिव्यता और भव्यता के बारे में सुना कि इतना भव्य मंदिर बना है। और ये जहाज की कल्पना आपको शायद इसलिए आई कि इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ये जहाज मंदिर ही है। अगर इसकी शरण में आ गए तो आपका भव्य पार हो जाएगा। हम आगरा से 15 तारीख को चले थे संघ के रूप में, 11 लोग हमारे भाई बहन हैं। और हमें ये चांद खेड़ी के दर्शन के लिए आए थे, बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ की सोचा भी नहीं था। हमारी कुछ बहनों ने, अनीता जी और ये ने यहाँ के दर्शन किए थे। इन्होंने कहा था कि बहुत भव्य मंदिर बना है, लेकिन हमारी जाने की टिकट कल की हो चुकी थी। और फिर हमने सोचा कि यहाँ दर्शन करें और इतना भव्य मंदिर बना है, 100 किलोमीटर दूर है, तो क्यों ना इसके दर्शन करते जाएं। और ये पता लगा कि माता श्री जी भी यहाँ पर है और आपके हम यूट्यूब पर और मीडिया के माध्यम से प्रवचन अक्सर सुनते रहते हैं। तो मैंने कि इस दिव्य मूर्ति के दर्शन जरूर करेंगे, लेकिन टिकट नहीं मिल रही थी। हमारे एक एजेंट से पूछा कि टिकट नहीं मिली। फिर हमने माता जी के चरणों में अरदास लगाई और मुनि सुब्रत स्वामी जी के कि हमारे अगर अंतराय कर्म टूट जाएं और हमारे पुण्य कर्मों का उदय हो तो हम इन दोनों ही दिव्य आत्माओं का, मतलब तीर्थंकर भगवान का और इस दिव्य आत्मा के दर्शन करें। बस अरदास लगा रहे थे तो बाई चांस मैंने अपने एक मित्र से फ़ोन किया जो मेरा एजेंट था कि भाई हमें कल की टिकट मिल सकती है। तो जो बोले जैसा मिल जाएगी। और उसने बिना चार्ट देखे बोला आप चिंता मत करिएगा, आप दर्शन करने के लिए जाइए, मैं आपकी टिकट करा दूंगा। तो मैंने देखा ये क्या चमत्कार है। कुछ लोगों के पास जाने के बहुत जरूरी काम था आज का, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। और ये चमत्कार हुआ और हमें टिकट मिल गई और हम रात को चांद खेड़ी से चलकर, कोटा से चलकर यहाँ सुबह रात को 12 बजे यहाँ पर आ गए। और इतना अच्छा लगा। महाराज श्री जी चाहे स्थानकवासी परंपरा हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, लेकिन हम सब लोग, पंथ अलग हो सकते हैं लेकिन हम सब लोग भगवान महावीर के शिष्य हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। नव वर्ष 2026 1 जनवरी को आप जहाजपुर पधारे और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य आदि का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में नव वर्ष का आगाज करें। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। 1 जनवरी 2026 गुरुवार का पावन दिन गुरु मां के सानिध्य में मनाना है और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 से मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक दिव्य शांति धारा। आप एक कलश का पुण्यार्जन कर सकते हैं जिसकी न्योछावर राशि मात्र 51 रुपये है। बंधुओं, नव वर्ष की विशेष शांति धारा रिद्धि मंत्रों के साथ में होगी जिसमें आपके पूरे परिवारजनों का नाम बोला जाएगा और एक कलश आपके परिवारजनों के नाम से करवाया जाएगा जिसकी राशि 51 रुपये है। 31 दिसंबर की शाम को 6:15 बजे से भक्तामर पाठ, महाआरती और फिर भजन संध्या और रात को ठीक 12 बजे नव वर्ष का स्वागत और 108 दीपों से महाआरती होगी। इन सारे कार्यक्रमों में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और एक कलश नव वर्ष पर अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद।
जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।